हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सामान्य ज्ञान का। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में यानी पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ, तो 1951 में स्टार्ट हुआ और 1956 तक चला। ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया गया, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। विश्व में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी, तो लिच्छवी में था। और विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है, तो 16% है। और आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुंची है, तो हरिजन। और ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था, तो सत्यशोधक समाज था। और सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। और गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया, तो यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। पर असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया गोरखपुर में, जिसके कारण से कि 7 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1922 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन जब गांधी जी वापस लिए थे तो उनका विरोध मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। और चित्तरंजन दास की मृत्यु 1925 में हो गई। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, तो 1885 यानी 29 दिसंबर 1885 मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। और टोटल 72 आदमी था। और महत्वपूर्ण भूमिका जो है डॉक्टर A.O. ह्यूम ने निभाया, क्योंकि यही सचिव बना था। कांग्रेस का पिता भी इन्हीं को बोला जाता है और हरमिट का शिमला भी इन्हीं को बोला जाता है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया। और केनिया की राजधानी कहाँ है, तो नैरोबी जो केनिया की राजधानी है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है, तो इंडोनेशिया को जाना जाता है, इंडोनेशिया जाना जाता है। और दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली शहर जो है यमुना नदी तट पर अवस्थित है। दिल्ली को तोमर नरेश अनंगपाल ने बसाया है। दिल्ली NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन है। और दिल्ली में विधानसभा सीट जो है टोटल 70 है। दिल्ली में लोकसभा सीट जो है 7 है। और दिल्ली में राज्यसभा सीट 3 है। और नेक्स्ट जो है आगरा किस नदी तट पर बसा है, तो यमुना नदी तट पर बसा है। आगरा में ताजमहल है जिसको कि शाहजहां ने बनवाया है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बोध गया में है। बोध गया में ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना फल्गु नदी तट पर। और नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार कौन सा अंतिम में से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं, तो पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे। उनके बाद जो है लास्ट का महावीर हुआ था और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। और नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर यानी शहर को बनाया या बसाया था, तो कल्हन की राजतरंगिणी। कल्हन की राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ था, तो भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। और भद्रबाहु ने ही जैन धर्म यानी मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षित किया था। और भद्रबाहु के साथ ही वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे और जैन धर्म के शंथारा प्रथा के द्वारा उन्होंने लास्ट का अंतिम दिन व्यतीत किए थे और अपना प्राण का त्याग किए थे। नेक्स्ट है गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, तो राजा के पास था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया और इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं, तो रजनामा कहते हैं।
कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। और लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो सिक्किम में करता है। आकार और समुद्र में समाहित तो होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो अमेजन है। और सर्वाधिक लंबी नदी अगर पूछे तो नील नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में बहती है। किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बौद्ध धर्म ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? तो जीवन चक्र यानी वर्णाश्रम धर्म। और किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई? तो पावापुरी में हुआ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को सीवी रमन के जन्मदिन पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो शेखपुरा है। और बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो शेखपुरा है। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। और भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो सरकारी अनुदानों से करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। मीथेन को मास गैस बोलते हैं। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। और गोबर गैस का निर्माण कौन करवाया था? गोबर गैस, उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। तो गोबर गैस CB देसाई के द्वारा किया गया था। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। और नेक्स्ट है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो संविधान सभा में भारत के जनता के प्रतिनिधियों ने किया। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लिया। टोटल 64 लाख रुपए खर्च हुआ लगभग, और 114 दिन बहस हुआ। और संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार, यानी आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, यही जो है निजता का अधिकार भी है। और मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करता है लगाने हेतु। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों को। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले में कहाँ संदर्भित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में। और उपराष्ट्रपति का पद किनके द्वारा सृजित किया गया है? संविधान के द्वारा किया गया। मंत्रिमंडल में सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। और लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष का कोई भी लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको बहुमत सिद्ध करना होगा। और वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो समताप मंडल में मिलता है। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है? तो गेहूं की फसल को किया है। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया। और USPGA टूर्नामेंट के अर्हता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए? तो जी मिल्खा हो गया। और सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
इसी तरह का वीडियो पाने के लिए GS स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।